हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर टूरिज्म के तरफ से हम फिर आए हैं आप लोगों के लिए भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश के पर्यटन गंतव्य स्थलों के खूबसूरती दर्शाने के लिए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश भारत के हृदय स्थल में संस्कृतियों के मिलन और आस्था के संगम के अनोखे दृश्यों को समेटे एक अनूठा प्रदेश है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में पूरे उपमहाद्वीप की दो महान प्राचीन नदियों गंगा और यमुना के किनारे संस्कृतियों और धार्मिक रीतियों का उद्गम हुआ। इतिहास गवाह है कि महान नदियों के किनारे ही गौरवशाली सभ्यताओं और नगरों का विकास हुआ है। भारत में गंगा और यमुना के दोनों ओर बसे नगरों में जिन धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और बौद्धिक परंपराओं का विकास हुआ है, उसने पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व को एक नई दिशा दी है। उत्तर प्रदेश में इन नदियों के किनारे यात्रा करना अपने आप में एक यादगार और रोमांचक अनुभव है। हेरिटेज आर्क इस यात्रा का हर पल आनंद उठाने का एक नया आयाम है। इस यात्रा से आप उत्तर प्रदेश के लोगों और जन्य जीवन का एक नया रूप देख सकते हैं। हेरिटेज आर्क में प्रदेश के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक आयामों के करीब से देखने का मौका मिलता है और आप प्रदेश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैले सुंदर और जीवंत समाज से रूबरू होते हैं। हेरिटेज आर्क यात्रियों को आगरा, लखनऊ और वाराणसी क्षेत्र में और इनके चारों ओर स्थित मनोहरी स्थानों की यात्रा कराता है। वास्तव में उत्तर प्रदेश के जीवन और सुंदरता का एक परिपूर्ण अवलोकन हेरिटेज आर्क पर यात्रा करने से होता है। इस यात्रा में आप देखेंगे ऐतिहासिक स्मारक, स्थापत्य कला के अनोखे नमूने, अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य जीवन, तीर्थ स्थल और आत्मिक शांति प्रदान करने के अनेक प्रतीक। हेरिटेज आर्क उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण धार्मिक आस्थाओं से जुड़े प्रतीक, मानसिक शांति की अनुभूति के आयोजन, जीवन के रंग देखने के और प्राकृतिक सौंदर्य के स्थल की यात्रा करने का एक अवसर प्रदान करता है। अगर आप इस खूबसूरत राज्य के कहीं भी या इस पूरा राज्य के दर्शनीय स्थलों को अगर घूमना और देखना चाहते हैं तो मिस्टर टूरिज्म के साथ कांटेक्ट करें। आपको सेफ, कंफर्टेबल और अफोर्डेबल जर्नी प्रोवाइड किया जाएगा। वाराणसी, काशी या बनारस के नाम से प्रसिद्ध वाराणसी शहर दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर है, जो तीर्थ यात्रियों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी बेहद खास है। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर संस्कृति, पौराणिक कथाओं, साहित्य और कला का एक प्रमुख आकर्षण है। इस शहर की उत्पत्ति उस समय की है जब भगवान शिव ने देवी पार्वती से शादी की थी और इस शहर को अपने रहने की जगह चुना था। वाराणसी रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अस्सी घाट एक ऐसी पवित्र जगह है जहां आने वाले तीर्थ यात्री एक पीपल के पेड़ के नीचे स्थित एक विशाल शिवलिंग की पूजा करके भगवान शिव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बता दें कि अस्सी घाट अस्सी और गंगा नदी के संगम पर स्थित है, जो काशी की प्राचीनता को दर्शाता है। अगर आप वाराणसी की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से अस्सी घाट की सैर जरूर करना चाहिए। इस घाट की आरती का आकर्षक नज़ारा वाराणसी शहर को देश की सबसे खूबसूरत जगह बनाता है। तुलसी मनसा मंदिर वाराणसी के प्रमुख दर्शनीय स्थल में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 1964 में किया गया था, जो भगवान राम को समर्पित है। बता दें कि इस मंदिर का नाम
संत कवि तुलसीदास के नाम पर रखा गया है। बताया जाता है कि ये वो स्थान है जहाँ पर तुलसीदास ने हिंदी भाषा की अवधी बोली में हिंदू महाकाव्य रामायण लिखी थी। मंदिर में सावन के महीने में कठपुतलियों का एक विशेष प्रदर्शन होता है जो रामायण से संबंधित होती है। अगर आप एक मजेदार अनुभव के लिए आनंद लेना चाहते हैं तो सावन के महीने में यहाँ की यात्रा करें। अगर आप वाराणसी की यात्रा करने जा रहे हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करे बिना आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में मौजूद शिव के ज्योतिर्लिंग को देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। वाराणसी के सबसे खास मंदिरों में से एक होने की वजह से इस मंदिर में रोजाना लगभग 3000 भक्त आते हैं, लेकिन विशेष मौके पर यह बढ़कर 1 लाख तक पहुंच जाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर इस वजह से भी बेहद प्रसिद्ध है क्योंकि ये हिंदुओं के कई पवित्र ग्रंथों में उल्लेख करता है। वाराणसी में और भी दुर्गा टेम्पल, मणिकर्णिका घाट, रामनगर फोर्ट एंड म्यूजियम, बनारस सिल्क एम्पोरियम जैसे देखने लायक जगह मौजूद है। चित्रकूट भगवान श्री राम के वनवास काल की अनेक घटनाओं का साक्षी चित्रकूट उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में स्थित है। बता दें, यही वह नगरी है जहां राम का भरत यानी उनके छोटे भाई से उनका मिलाप हुआ था। इस धरा पर आने वाला सैलानी यहाँ देखे जाने वाले नए नवीनतम दृश्यों को देखकर आनंदित हो उठता है। मंदाकिनी के पश्चिम तट पर बने हुए घाटे के मध्य में स्थित घाट को रामघाट कहते हैं। बताया जाता है कि इस घाट में भगवान राम ने स्नान किया था और अपने पिता राजा दशरथ की अस्थियों का विसर्जन किया था। हिंदू धर्म के अनुयायियों की ऐसी मान्यता है कि इस घाट पर स्नान करने से पुण्य प्राप्त होती है। यहाँ पर बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। गुप्त गोदावरी नगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त गोदावरी स्थित है। यहाँ 2 गुफाएं हैं। एक गुफा चौड़ी और ऊंची है। प्रवेश द्वार संकरा होने के कारण इसमें आसानी से नहीं घुसा जा सकता। गुफा के अंत में एक छोटा तालाब है जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। दूसरी गुफा लंबी और संकरी है जिससे हमेशा पानी बहता है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंत में राम और लक्ष्मण ने दरबार लगाया था। गुप्तहा घाट अयोध्या के पास फैजाबाद में शरयू नदी के तट पर स्थित हिंदू धर्म का एक पवित्र और पूजनीय स्थल है। इस जगह के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने ध्यान किया था और इस नदी के जल में समाधि ली थी, जिसके बाद उन्होंने वैकुंठ प्राप्त किया और भगवान विष्णु के रूप में अपने स्वर्गीय निवास के लिए रवाना हो गए। तभी से गुप्तार घाट एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। हनुमान धारा लगभग 100 किलोमीटर ऊंची पर्वत पर पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा स्थित है। कहा जाता है कि ये धारा श्री राम ने लंका दहन से आए हनुमान के आराम के लिए बनवाई थी। तब भी उनकी शरीर की ज्वाला शांत नहीं हुई। तब भगवान श्री राम ने उन्हें इस पर्वत पर आराम करने का आदेश किया था और एक जल की धारा प्रवाहित की थी जो आज भी पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा के ऊपर से गिर रही है। पर्यटक के लिहाज से यदि आप लखनऊ जा रहे हैं तो यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जिसे देखना और जानना आपके लिए दिलचस्प साबित हो सकता है। हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे स्थलों के बारे में जिन्हें देखे बिना आपका लखनऊ टूर पूरा नहीं हो सकता। भूल भुलैया लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में स्थित भूल भुलैया का नाम
पूरी दुनिया में मशहूर है। लखनऊ की इस ऐतिहासिक धरोहर का निर्माण नवाब आसिफउद्दौला ने साल 1784 में करवाया था। इस ऐतिहासिक भवन के निर्माण की कहानी बेहद दिलचस्प है। माना जाता है कि उस दौर में आए भयानक अकाल से परेशान जनता को रोजगार और मदद मुहैया कराने की मदद से नवाब ने इस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण कराया था। भूल भुलैया की ही तर्ज पर अकाल राहत प्रोजेक्ट के तहत रूमी गेट का निर्माण करवाया गया था। अवध की वास्तुकला की इस प्रतीक को तुर्किश गेटवे के नाम से भी जाना जाता है। 60 फीट ऊंची ये इमारत अवधि की वास्तुकला की भव्यता की कहानी बयान करती दिखती है। रेजिडेंसी का खंडर अपने आप में कई कहानियां समेटे हुए है। इस भव्य इमारत का निर्माण नवाब शहादत अली खान का कार्यकाल में कराया गया। बाद में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर अंग्रेज अफसरों का आवास बना दिया। तब से इसे रेसिडेंसी के नाम से जाना जाने लगा। 1857 के गदर के दौरान भारतीय विद्रोहियों ने रेसिडेंसी पर कब्जा कर लिया था और अंग्रेजों को 86 दिनों तक बंदी कर रखा था। अयोध्या भारत का एक प्राचीन शहर है जिसे हिंदू महाकाव्य रामायण की स्थापना के रूप में जाना जाता है। अयोध्या उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर स्थित है, जो कौशल से प्राचीन साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्ता घाट अयोध्या के पास फैजाबाद नदी के तट पर स्थित हिंदू धर्म का एक पवित्र और पूजनीय स्थल है। जिस जगह के बारे में जाना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने ध्यान किया था और इस नदी के जल में समाधि ली थी। अयोध्या यात्रा में घूमने लायक प्रसिद्ध स्थल है राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, त्रेता के ठाकुर, कनक भगवान, मोती महल, गुलाबबाड़ी, बहू बेगम समाधि, सीता की रसोई, नागेश्वर टेम्पल और तुलसी स्मारक भवन म्यूजियम मौजूद है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के चाहने वाले सभी धर्म के लोग थे, इसीलिए हाजी साहब हर वर्ग के त्योहारों में बराबर भागीदारी करते थे। वो अपने हिंदू शिष्यों के साथ होली खेलकर सूफी परंपरा का इजहार करते थे। उनके निधन के बाद यह परंपरा आज भी जारी है। यहाँ की होली उत्सव की कमान पिछले 4 दशक से शहजादे आलम वारसी संभाल रहे हैं। वो बताते हैं कि यह देश की पहली दरगाह है जहां होली के दिन रंग गुलाल के साथ जश्न मनाया जाता है। कौमी एकता गेट पर पुष्प के साथ चादर का जुलूस निकाला जाता है। इसमें आपसी कट्टरता को भूलकर दोनों समुदाय के लोग भागीदारी करके संत के जो रब है वही राम है के संदेश को पुख्ता करते थे। दुधवा नेशनल पार्क भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के तराई में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो 90 वर्ग किलोमीटर के बफर क्षेत्र के साथ 490 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। बता दें कि दुधवा नेशनल पार्क दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ये नेशनल पार्क लक्ष्मीपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, जिसके उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर आरक्षित वन क्षेत्र है। ये नेशनल पार्क अत्यधिक विविध और उत्पादक है, जो तराई पारिस्थितिक तंत्र के कुछ शेष उदाहरणों को दर्शाता है। इसमें बड़ी संख्या में लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती है। कतरनिया घाट वन्यजीवन अभयारण्य वास्तव में दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। इसका प्रबंध दुधवा नेशनल पार्क और किशनपुर वन्यजीवन अभयारण्य के साथ किया जाता है। कतरनिया घाट के जंगल भारत में स्थित दुधवा और किशनपुर के जंगलों को नेपाल स्थित
बर्दिया नेशनल पार्क से जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है। यहाँ का जंगल काफी हद तक अनछुआ है और यहाँ शहरीकरण या विकास की आहट नहीं सुनाई पड़ती है। ये उन यात्रियों के लिए सबसे अच्छा जगह है जो शोर शराबे से दूर एक शांत छुट्टी बिताने प्रकृति की गोद में जाना चाहते हैं। आगरा। लोग सोचते हैं कि आगरा सिर्फ ताजमहल के लिए है, लेकिन यह एक उत्साही जगह है जो आपको भय में डाल देगा। आगरा महान अकबर की राजधानी थी। इस प्रकार फारसी शैली से संबंधित यहाँ का आनंद लेने के लिए बहुत सारे स्थापत्य चमत्कार है। प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल विश्व आश्चर्य है ताजमहल। आगरा में यात्रा और पर्यटन एक प्राकृतिक घटना है, क्योंकि पूरे शहर इतिहास और संस्कृति का केंद्र है। आगरा की मिट्टी को छूने के बाद आप आसानी से माहौल महसूस करेंगे। इमारतों, स्मारकों, सहयोगियों और यहाँ तक कि आगरा के लोग आपको बताएंगे कि शहर कहाँ से अलग है और भारत के अन्य शहरों से अलग है। आगरा मुगल और सुल्तान युग के दौरान अपनी ऊंचाइयों पर पहुँच गया और आगरा आज भी सबूत बताता है। हालांकि अकेले इतिहास और जातीयता सरकार द्वारा उठाए गए उचित प्रशासनों के बिना एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में एक शहर को बढ़ावा नहीं दे सकती। भारत सरकार ने आगरा यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देने में सकारात्मक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। फतेहपुर सीकरी मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बना है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा की गई थी। इसके बाद 15 वर्ष तक ये उसके साम्राज्य की राजधानी थी। आगरा में घूमने की जगह फतेहपुर सीकरी अब यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल और एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। ये अकबर की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी जोधा भाई के महल, जमा मस्जिद, बुलंद दरवाजा और सलीम चिश्ती के मकबरे का घर है। आगरा का किला। आगरा का किला उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दाहिनी किनारे पर स्थित एक विशाल किला है, जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस भव्य संरचना का निर्माण वर्ष 1573 में मुगल बादशाह अकबर ने खुद किया था। जब आगरा को नई दिल्ली से स्थानांतर कर दिया गया था, तो आगरा किला वर्ष 1638 में मुगल का मुख्य निवास स्थान था। अपने ऐतिहासिक महल और बेडोल निर्माण के कारण आगरा किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। आगरा का किला मुगलों द्वारा निर्मित सबसे खास स्मारकों में से एक है और इसमें काफी भव्य इमारतें हैं। यह मुगल शैली का कला और वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण और आगरा में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से एक है। मुगल साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण स्थापत्य कला अकबर का मकबरा है। ये एक मकबरा है जिसमें राजा अकबर के नश्वर अवशेष है। माना जाता है कि यह मकबरा 1605 और 1618 के बीच बनाया गया था। दुनिया भर में प्रसिद्ध मुस्लिम राजाओं की अन्य कब्रों के विपरीत अकबर का मकबरा मक्का के बजाय उगते सूरज की ओर है। अकबर का मकबरा एक आश्चर्य है और मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह मकबरा आगरा के बाहरी इलाके सिकंदरा में स्थित है और 119 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। मुख्य मकबरा एक सुंदर बगीचे से घिरा हुआ है जिसे अकबर ने खुद डिजाइन किया था। अकबर के मकबरे से लगभग 1 किलोमीटर दूर सिकंदरा में
उनकी पत्नी मरियम-उज़-ज़मानी बेगम का मकबरा भी स्थित है। ताजमहल को व्यापक रूप से दुनिया में सबसे सुंदर इमारत के रूप में माना जाता है। इसे प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल के स्मारक के रूप में बनवाया था। आगरा की पूरी आबादी से अधिक हर साल आने वाले पर्यटक इस लुभावने स्मारक की एक झलक पाने के लिए बेचैन रहते हैं। ताजमहल को फारसी भाषा में क्राउन ऑफ पैलेस कहा जाता है। इसे मुगल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है और अब ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और पूरे दुनिया में 7 अजूबों में शामिल है। ताजमहल 60 बीघा से अधिक भूमि को कवर करते हुए राजस्थान में मकराना से प्राप्त सफेद संगमरमर का उपयोग करके ताजमहल का निर्माण किया गया था। मथुरा वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है और हिंदू समाज में इसका बड़ा धार्मिक महत्व है। यहाँ का इतिहास अनंत पुराना है, जहाँ तक कि महाग्रंथ रामायण में भी मथुरा का उल्लेख है। ये प्रमाणित है कि मथुरा कुषाण शासक कनिष्क की अनेक राजधानियों में एक था। आगरा से करीब 1 घंटे की सड़क यात्रा करने के बाद यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल मथुरा स्थित है। इस पूरे क्षेत्र में भव्य मंदिर निर्मित है जो श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। मथुरा और वृंदावन के जुड़वा शहर जहां श्री कृष्ण का जन्म और लालन पालन हुआ, आज भी उनकी लीला और उनकी जादुई बांसुरी की ध्वनि से गुंजित रहते हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर है गोविंद देवी मंदिर, रंगरजी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, बाकेश्वरी मंदिर और इस्कन मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिरों में से एक है। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े अन्य स्थान है गोकुल, बरसाना और गोबंद। गोकुल में श्री कृष्ण का लालन पालन उनके मामा कंस की नजर से दूर चोरी छिपे किया गया था। श्री कृष्ण की सहचरी राधा बरसाना में रहती थी, जहां आज भी होली के अवसर पर लठमार होली धूमधाम से खेली जाती है। गोबंद में श्री कृष्ण ने स्थानीय निवासियों को वर्षा के देवता इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोबंद पर्वत को अपने उंगलियों पर उठा लिया था। फ्रेंड्स, हम मिक्सर टूरिज्म पे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट हनीमून प्लेसेस के बारे में दिखाने वाले हैं। आप लोग जरूर देखिएगा ये वीडियो। अगर आप लोग शादी करके हनीमून का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और भी खूबसूरत जगहों के बारे में जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें।